नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों मैंने पपीता के खेती के बारे में लगभग कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। उनमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से किसान भाई इस नगदी फसल पपीता की खेती करके अच्छा फ़ायदा ले सकता है। पपीता की खेती में वाकई में काफ़ी किसानों ने बहुत बार काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे पपीता की खेती में किसान भाइयों को लॉस भी होता है। तो अब लॉस किस कारण से होता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे पपीता की खेती में किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। हर बार फायदा ही फायदा मैं दिखाता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरा ही किस तरीके से नुकसान होता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे किसान की मेहनत जो होती है वो खराब होती है, अंत में उसे मनचाहा पैसा नहीं मिल पाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ है गौरी शंकर जी पाटीदार, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था राधेश्याम जी पाटीदार के, उनके पुत्र हैं। और आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के साथ साथ आप एक किसान के बेटे हैं और खेती में पूरी ही दिलचस्पी के साथ खेती करते हैं। तो पाटीदार जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका छोटा सा जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर पाटीदार है। मैं पासी के गांव ग्राम नायनखेड़ी में रहता हूं। तो पाटीदार जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पपीता की खेती में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि पपीता की खेती में किसान भाई प्रति एकड़ इतना कमा सकता है, इतना फ़ायदा है, और जो मैंने बताया है वो मैंने देखा है। लेकिन जैसे कि आपसे मेरी बात हुई, आपने बताया कि पपीता की खेती में नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान होने के क्या कारण है, आपने पपीता की खेती कब यहाँ शुरू की और आपको क्या क्या नुकसान हुए हैं, और किसान भाई ऐसे नुकसान ना हो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो जानकारी आप दीजिए। पपीता की खेती इस खेत में हमने जो है पहली बार ली है, और इससे पहले कुछ सालों से मैं 2013, 14 और 15 में मैंने पपीता की खेती करी थी। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद इस साल वापस से इस पे आए हैं अपन, और गए साल मैंने अप्रैल माह में ये वापस शुरू किया है। तो अप्रैल माह में ये, उससे पहले मैंने नर्सरी इसकी घर पे ही तैयार कर ली थी, और नर्सरी के लिए अपन ने दुकान से रतलाम से पाउच खरीदे। तो इसमें मेन समस्या आती है बीज की, बीज चयन की। इसमें नुकसान देखा जाए तो अगर अपन बीज चयन सही नहीं करते हैं तो फिर नुकसान ज़्यादा तो नहीं होता है, बाकी फिर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। मतलब जो पारंपरिक फसलें हैं अपन वहीं आके रुक जाते हैं, वापस प्रॉफिट अपना वहीं हो जाता है। तो सर मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या रियल में आपके साथ हुआ, किस तरीके से बीज के चयन में आपको दिक्कत आई, और किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने जो वैरायटी लगा रखी है वो कौन सी है? जी, ये वैरायटी कहने को तो रेड लेडी है। रेड लेडी जो 786 आता है ताइवान का, वो। बाकी ये ओरिजिनल वो निकली नहीं, जो अपन ने खरीदी थी वो चीज़ नहीं निकली। इसके लिए मैं रतलाम जब शॉप पे गया तो वहाँ मुझे एक ही जैसे उसने 3 पाउच बताए दुकानदार ने। अब 3 पाउच में सेम पाउच है। अब वो बोले खोल के भी नहीं देखना है, अगर आपको खोल के देखो तो या तो खरीद लो उसके बाद खोलो। और अब अपन खोलें तो खरीदना पड़े उसको। खरीदने के बाद तो समस्या है, अब या तो एक एक तीनों खरीद लो। तो मैंने इसको एक पाउच, मैंने कहा रेट में क्या डिफरेंट है, तो बोले यार कि एक का रेट है 1500 रुपये, एक का रेट 1400 रुपये, एक का 2200 रुपये। तो अपन किसान है वही कि यार अपन कहाँ जाके रुक जाते कि यार चीज़ एक है, पैसा बचाना है, और चीज़ एक है, सेम दिख रहा है, पाउच भी आपके एक है। तो मैंने कंपनी सारे सेम, टोटली सेम है। तो और गारंटी ओरिजिनल की भी नहीं है और लोकल की, मतलब जो कम पैसे वाला है उसकी भी नहीं है, और अधिक पैसे वाला है उसकी भी गारंटी नहीं है। तो अपन ने वही किया कि सस्ता पाउच खरीद लिया, जो सबसे कम रेंज का था उसमें, वो अपन ने खरीद लिया। और फिर लास्ट में जाके परिणाम ये है कि
जो वैरायटी है वो अपनी डाउन चली गई। अच्छा। तो यहाँ पर गौरीशंकर जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप रतलाम के किसी शॉप पर गए, वहां पर इन्हें एक जैसी सेम पाउच में 3 वैरायटी दिखाई। उनकी सिर्फ कीमत में जो था वो अंतर था, लेकिन गारंटी किसी भी की नहीं थी। अगर आपको खोलकर देखना है तो उसे खरीदना है। ये मोनोपोली जो बीज विक्रेता था उसकी थी कि यानी कि आप खोलोगे तो आपको खरीदना है, और तीनों की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ कीमत में है जो अंतर है। तो आप जैसा कि हर किसान चाहता है कि उसका कहीं पर भी 2 पैसा भी बचे, तो इन्होंने जो कम कीमत वाला पाउच था वो खरीदा है। और आज की स्थिति में जो फल है, तो क्या फल के अंदर दिक्कतें आ रही है या इसके स्वाद में दिक्कत आ रही है? जी, इसमें दोनों ही प्रकार की समस्या आती है। इसमें एक तो फल असमान बनते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं जी। और अंदर जो कलर वास्तव में होना चाहिए वो कलर नहीं होता है, वो मिठास नहीं होती है। अच्छा। इस कारण बाजार में भाव कम मिल रहे हैं। इस कारण से मार्केट में जो रेट है वो कम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं फल भी दिखाना चाहूँगा। ये जो फल है जी, अब इसका जो साइज है जी, ये साइज हो गया है करीब 5 किलो का। अब 5 किलो का मार्केट में पपीता बहुत कम चलता है। 5 किलो का हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता है, इसलिए इसका रेट ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा, आधा हो जाएगा जी। उसके बाद ये एक तो यहाँ पर डिबिट खा गए अपन, दूसरी चीज के ये वेराइटी वो नहीं है, तो इसमें जो कलर आना चाहिए वो भी नहीं है, और जो स्वाद है वो भी नहीं है। यानी कि इसका जो अंदर का जो कलर है वो वैसा कलर नहीं मिल रहा है और स्वाद भी नहीं मिल रहा है जी। यहाँ पर दूसरा बात आपने ये बताई, फर्स्ट में तो बीज आपने गलत चयन कर लिया। दूसरी बात में ये बता रहे हैं कि फलों का जो आकार है वो एक समान नहीं होता। कुछ फल तो बहुत ज़्यादा छोटे रह गए हैं, कुछ जो फल है बहुत बड़े हो गए हैं, और बड़े फलों का मार्केट में जो है कीमत सही से नहीं मिल पाती है। और तीसरी बात है कि इसके अंदर स्वाद भी नहीं। इसके अलावा और कौन सी बात आपको लगी कि पपीता की खेती में किसान भाई को नुकसान हो सकता है? इसके अलावा अगर अपने पास पपीता तभी लगाएं जब अपने पास पानी की बहुत मतलब अधिक पर्याप्त मात्रा में अगर पानी है तो ही पपीता लगाएं, क्योंकि इसको जब फल लगता है तो उसको पकाने के लिए इसको इस पे जैसे ये फल पक रहे हैं, अब इसको भी पानी की आवश्यकता, ऊपर इसकी नए फल बन भी रहे हैं, फ्लावरिंग भी चालू है, तो लगातार इसको पानी बहुत चाहिए। तो अंत में आकर अपन यहाँ मार्च अप्रैल में आते आते अपने जो जल स्रोत है वो सूख जाते हैं और फिर अपन रिपीट खा जाते हैं। इसलिए भी धूप लग के ये जो फल है, ऊपर से पत्तियां अगर सूख गई तो फिर धूप लगना स्टार्ट हो जाएगी और फल ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। ये लगे हुए जरूर दिखते हैं पर ऊपर धूप लग गई इसके फल के ऊपर तो फिर उसमें स्वाद खत्म हो जाता है। तो धूप से भी बचाने का कोई तरीका है या कोई तरीका नहीं है? इसको धूप से बचाने का एक ही तरीका है कि इसको अत्यधिक मात्रा में पानी दिया जाए। अगर जड़ में नमी रहेगी तो फल के अंदर भी पानी रहेगा और धूप का उतना असर नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर पानी लगातार मिलेगा तो ऊपर पत्ते भी नहीं गिरेंगे। अगर पत्ते नहीं गिरेंगे तो ऑटोमेटिक इसको धूप नहीं लगेगी। अच्छा। तो गौरीशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पपीता की खेती आप यहाँ कर रहे हैं, तो एक अनुमानित इस खेत में आपका कितना खर्चा आया और कितना आपने अभी तक पपीता बेच दिया है? मतलब आपकी लागत कितनी लगी और फायदा कितना हो पाया? इसमें करीब करीब अगर पपीता की लागत देखा जाए, वैसे हमने इसमें इंटरक्रॉपिंग करी थी, इसमें हमने गोभी की फसल पहले ले चुके हैं। और पपीते की खर्चे की बात करी जाए तो बीज और इसकी रोपाई, निंदाई, गुड़ाई सब करके करीब खर्चा 30 से 35 हजार रुपये के आसपास बैठता है। और लागत तो मार्केट के ऊपर है। अब इस बार बहुत कम रेट मिले हैं तो वहीं अपन 50-60 हजार रुपये पे रुक गए। अच्छा। तो यानी कि आपकी 30-35 हजार लगी और इनकम जो हुई अभी तक कमाई में 50 हजार के लगभग हुई, यानी कि आपकी लागत से 20 हजार एक्स्ट्रा आपको निकला है। अभी क्या उम्मीद है, जो फल लग रहे हैं ये बिकने के क्या चांसेस है? अब अगर मार्केट अच्छा थोड़ा मार्केट बढ़ गया है तो इस साल वैसे सभी तरफ पपीता बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, इस कारण भी मार्केट थोड़ा डाउन रहा था। तो अभी इसमें माल लगा हुआ है करीब 50 से क्विंटल माल और है समथिंग। अगर ये देखा जाए और ठीक ठीक रेट मिलता है तो 50 हजार का वो निकल सकता है।
मतलब 1 लाख के लगभग हो सकता है। अगर 30-35 आपने लगाया, उसके बावजूद भी फल अच्छे नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं है, फिर भी लगभग 1 लाख रुपए आपको, यानी कि 60 से 70 हजार रुपए आपकी फिर भी बचत हो जाती है खींचतान करके। जी, यानी कि पपीता की खेती वैसे नुकसान नहीं देती है। हाँ, देखा जाए तो किसी भी कंडीशन में नुकसान तो नहीं है। अगर अपने पास पानी है और वैरायटी चाहे अपनी गलत हो, फिर भी किसी भी कंडीशन में नुकसान इसमें नहीं है। जी। और पपीता में अगर अपन सह फसल लें साथ में, जैसे गोभी हो गई, तरबूज हो गए, तो बहुत ही अच्छा, अपने को दोनों फसल बहुत अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि पपीता की खेती वैसे नुकसान नहीं देती है, लेकिन ज़्यादा अगर प्रॉफिट आपको लेना है तो सर ने कुछ बातें आपको बताई है कि सही से पौधे का चयन करें, पानी की पर्याप्त मात्रा रखें, फलों का जो है अच्छी नर्सरी से आप पौधे खरीदें या फिर अच्छी बीज का चयन करें, तब जाकर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। नहीं तो ये जो है आपको सामान्य फसल के बराबर आपको उत्पादन देती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से और किसान भाइयों को पपीता की खेती के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई पपीता लगाता है तो या तो किसी अच्छी नर्सरी से पौधे खरीदे, या फिर बीज का चयन अगर अपन करें तो वहाँ कीमत ना देखें, वहाँ पर अधिकतम मूल्य अच्छी कंपनी का जो बीज है वो देखकर आप बीज खरीदें और नर्सरी तैयार करें। क्योंकि मार्केट में वही फल ज़्यादा बिकते हैं जो स्वाद में अच्छे हो और दिखने में अच्छे हो। बिल्कुल, मार्केट में वही चीज़ बिकेगी जो स्वाद में अच्छे हो, आकार में अच्छी हो, और इसकी जो साइज है, साइज अपनी 2 किलो या 1.5 किलो की बनना चाहिए। इससे बड़ा फल मार्केट में बहुत पपीता में नहीं चलता है। तो आप थे गौरीशंकर जी पाटीदार, काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। इनके और भी वीडियो बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पपीता की खेती में नुकसान हो सकते हैं। आपने हर बार मेरा फायदे वाला वीडियो देखा, तो इस बार ये किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए है कि वो थोड़ी सी सोच समझ के साथ खेती करेंगे तो निश्चित ही किसान भाई की आमदनी बढ़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।